हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड से क्लास 9th के इंग्लिश पोएट्री सेक्शन से सेकंड चैप्टर को लेकर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का नाम है सिंपैथी अर्थात सहानुभूति, जिसको चार्ल्स मैके द्वारा कंपोज किया गया है। फ्रेंड्स, इस पोएम में पोएट ने बतलाया है कि सहानुभूति ईश्वर का एक गुण है, अर्थात यह मनुष्य के अंदर एक दैवी गुण के रूप में विद्यमान होती है। कवि इस कविता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें अपने आप को दूसरों के कष्टों से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि कष्ट में आपको कोई धन की सहायता करता है तो कष्ट की समाप्ति होने पर आप उसे लौटा सकते हैं, परंतु यदि वो दिन रात आपकी सेवा करता है तो आप उस सेवा का मूल्य चुकता नहीं कर सकते। तो इस प्रकार कवि ने सहानुभूति को भौतिक धन संपदा से महान बतलाया है। फ्रेंड्स, आइए आप इस पोएम में शुरू करते हैं। पोएम को आपको याद दिला दें कि अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, नाउ कम इनटू द पॉइंट प्लीज। I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man he had. He looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word। कह रहा है कि I lay in sorrow, मैं दुख में पड़ा हुआ था, डीप डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान था, विचलित था। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन ही यार्ड, तो मेरा दर्द एक घमंडी व्यक्ति सुना, एक धनवान व्यक्ति मेरे दर्द को सुना, मेरे कष्ट को सुना। हिज लुक्स वेयर कोल्ड, उसकी निगाहें पसीज गईं, यानी उसका हृदय मेरे प्रति ठंडा हो गया। ही गेव मी गोल्ड, और उसने मुझे धन देकर मेरी सहायता की। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दया का एक भी शब्द, सहानुभूति का एक भी शब्द उन्होंने नहीं कहा। माई सारो पास्ट आई पैड हिम बैक, मेरे कष्ट के दिन बीत गए। आई पैड हिम बैक, और वापस मैंने उनका जो भी कर्ज था वो चुकता कर दिया। ही गेव द गोल्ड ही गेव टू मी, जो धन दौलत उन्होंने मुझे दिया था मैं उसको वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, और फिर मैं ठीक होकर के उसको धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसके इस उदारता के लिए, यानी उस धनवान व्यक्ति को उसकी उदारता के लिए मैंने उसे धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, वरदान दिया। आगे कवि कह रहा है कि आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पैन, मैं आवश्यकता में था, एंड ग्रीफ और कष्ट में था, एंड पैन और मुझे दर्द हो रहा था, अर्थात मैं दर्द से करा रहा था, मुझे दुख था, मुझे ज़रूरत थी किसी चीज़ की। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, तभी एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड ही गेव मी ब्रेड, उसने मेरे सिर को बांधा। एंड ही गेव मी ब्रेड, और उसने क्या किया, मुझे खाने के लिए ब्रेड दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, उन्होंने दिन रात मेरी सेवा की। वह गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजर रहा था, तो वो मेरे सिर को बांधा और मुझे खाने के लिए रोटी दिया और दिन रात मेरी सेवा की। आगे कवि कहता है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कि जब वो गरीब व्यक्ति दिन रात मेरी सेवा किया तो हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, तो कैसे मैं वापस वो सब उनको कर पाऊँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए किया, यानी जो कुछ भी, जिस तरह से उसने मेरा सिर बांधा, मुझे खाने के लिए रोटी दिया, दिन रात मेरी सेवा की, मैं कैसे वो सब कर पाऊँगा। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी,
अरे हाँ, भौतिक धन संपदा जो है वो महान है, बट ग्रेटर फार इज हिमेनली हेवेनली सिंपैथी। लेकिन स्वर्गीय सहानुभूति, ईश्वरीय सहानुभूति जो है, जो व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर विद्यमान रहती है, वो उस भौतिक धन संपदा से भी महान है। अर्थात यहाँ पे कवि ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जो ईश्वर के अंदर दया के जो गुण होते हैं, जो सहानुभूति के गुण होते हैं, उसके सामने भौतिक धन संपदा, सोना चांदी, रुपया पैसा सब कुछ बेकार है, उसके सामने सब कुछ तुच्छ है। तो दोस्तों, इस तरह से यह सहानुभूति यानी सिंपैथी लेसन जो है समाप्त हुआ। आगे का वीडियो जो है आपको पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।